हेलो फ्रेंड्स, मैं टीना एक बार फिर आपसे मिलने आई हूँ सत्य सनातन पार्ट 2 लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, सत्य सनातन पार्ट 1 में मैंने लोगों के द्वारा खंडित मूर्तियाँ जो पेड़ों के नीचे गंदगी में या कचड़े में फेंकी थी, उन्हें कलेक्ट किया था। उन खंडित मूर्तियों का मुझे क्या करना है, इस बारे में जानकारी लेने के लिए मैं आज मंदिर में पंडित जी से मिलने जा रही हूँ। तो चलिए जानते हैं उन मूर्तियों का हमें क्या करना है। आइए मेरे साथ। मंदिर पहुंचकर मैंने सबसे पहले भगवान के लिए फूल माला, दीपक, धूपबत्ती और प्रसाद खरीदा। पूरी श्रद्धा भाव से मैंने मंदिर में भगवान की पूजा की और माथा टेका। पूजा करने के बाद मैंने पंडित जी से खंडित मूर्तियों के बारे में चर्चा की और उन्हें बताया कि किस तरह मैंने कचड़े से, गंदगी से और पेड़ों के नीचे से मूर्तियां कलेक्ट की हैं। उन्हें भी ये जानकर हैरानी हुई कि लोग कैसे भगवान का अपमान कर सकते हैं, जिन्हें वे कभी प्यार और सम्मान से अपने घर लाए थे। इन खंडित मूर्तियों को लोग कैसे पेड़ों के नीचे गंदगी में या कचड़े में फेंक सकते हैं। बड़े दुख की बात है। मैंने पंडित जी से पूछा कि मुझे इन खंडित मूर्तियों का क्या करना चाहिए। तब वे बोले कि आप इन खंडित मूर्तियों को नदी या तालाब में विसर्जित कर दीजिए। इस बात पर मैंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, ये मूर्तियाँ इको फ्रेंडली नहीं हैं और अगर मैंने इन खंडित मूर्तियों का विसर्जन नदी या तालाब में किया तो पानी प्रदूषित होगा। मैंने उन्हें यह भी बताया कि जब मैं घर पर गणपति जी की स्थापना करती हूँ तो इको फ्रेंडली मूर्ति ही लेकर आती हूँ, जिससे मूर्ति का विसर्जन मुझे तालाब या नदी में न करना पड़े। मैं अपने घर पर एक छोटा सा पानी का कुंड बनाकर तैयार करती हूँ और अपने घर पर विराजमान गणपति जी की मूर्ति का विसर्जन मैं इसी कुंड में करती हूँ। मेरे घर पर लाई हुई इको फ्रेंडली गणपति जी की मूर्ति जब पानी में अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाती है तो यह पानी मैं पेड़ों में या तुलसी क्यारे में डाल देती हूँ। ऐसा करने से गणपति जी का विसर्जन भी शास्त्रीय विधि के अनुसार हो जाता है और नदी और तालाब का जल भी गंदा नहीं होता है। इको फ्रेंडली गणपति जी के विसर्जन की बात सुनकर पंडित जी भी बहुत खुश हुए। तब मैंने उनसे कहा कि पंडित जी, प्लीज मुझे कोई दूसरा उपाय बताइए। तब उन्होंने मुझे कहा कि एक और उपाय है, आप इन मूर्तियों को साफ जगह देखकर भूमि में समाहित कर दीजिए। मुझे पंडित जी का यह उपाय बहुत पसंद आया और मैंने सोच लिया कि मैं भगवान को ससम्मान भूमि में समाहित करूंगी। पंडित जी से आशीर्वाद और प्रसाद लेने के बाद मैंने उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया और निकल गई अपने घर के लिए। अब मुझे जल्दी से जल्दी साफ सुथरी जगह ढूंढनी है ताकि मैं खंडित मूर्तियों को ससम्मान भूमि में समाहित कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ जल्दी से जल्दी अपने सत्य सनातन पार्ट 3 के अंतिम ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।